वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम एक रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि क्लास 11-12 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लिखा है कि इन इनसेसेंट रेन, ठीक है, इनसेसेंट रेन, जिसका मतलब होता है कि जो लगातार या निरंतर या सतत या अखंड जो बारिश हैज़ कोज, जिसके कारण इरेकवरेबल डैमेज इन यूर एरिया, कि तुम्हारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डैमेज यानी नुकसान हुआ है, जो कि ई कवरेबल है, यानी जो पूरा नहीं हो सकता जल्दी, ठीक है। एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फ्लड रिलीफ प्रोग्राम, क्योंकि आप बाढ़ राहत प्रोग्राम के आप पार्टिसिपेंट रहे हो और आप एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे हो, यानी आपने भी इसमें भाग लिया था और आपने भी सहयोग दिया था प्रोग्राम में, मतलब बाढ़ सहायता प्रोग्राम में। तो राइट रिपोर्ट, आपको ये रिपोर्ट लिखनी है 120-150 वर्ड्स, 120 से 150 शब्दों में, ऑन द डिफरेंट फ्लड रिलीफ मेजर्स कैरीज आउट, कि जो अलग अलग जो बाढ़ राहत हैं उनके आपके मेजर्स कैरिड आउट, कि उन्होंने क्या क्या प्रयास किए थे, उसके बारे में आपको रिपोर्ट देनी है। यू आर, आप क्या हो, और आप हो कृष्णा या कृष्ण। तो आपको एक इसके बारे में रिपोर्ट देनी है कि आपने वहाँ पर, मतलब जो बाढ़ वाले क्षेत्र थे जहाँ लगातार बारिश हो रही है, बहुत सारा नुकसान हो गया, आपने वहाँ पे थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट भी किया था, और दूसरे बाढ़ संस्थाओं ने भी क्या क्या वहाँ काम किया था, उसके बारे में आपको इसके अंदर रिपोर्ट में बतानी है, ठीक है। तो हमने पहला काम है हेडिंग लिख देना, तो हम हेडिंग लिख देंगे फ्लड रिलीफ प्रोग्राम। इसको लिखने वाला कौन है, तो बाई कृष्णा। तो यहाँ पे हम पता लिख देंगे कि नेल्लोर के हैं हम, 16 मार्च 2021 की सूचना है, ठीक है। तारीख लिख देंगे ताकि पता चले किस दिन की और किस स्थान की है। तो जगह का नाम, द वॉलंटियर्स होते हैं स्वयं सेवक जो बिना पैसों के काम करते हैं। द वॉलंटियर्स ऑफ हेड ऑफ द वर्ल्ड फाउंडेशन, जो वॉलंटियर्स थे हेड ऑफ द वर्ल्ड फाउंडेशन के, ऑर्गेनाइज ए फ्लड रिलीफ प्रोग्राम। तो इस संस्था ने एक बाढ़ राहत कार्यक्रम शुरू किया था, एज एन इनिटेटिव टू प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प एंड ट्रॉमा रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ द फ्लड कैलेमिटी इन आवर एरिया, कि हमारे क्षेत्र में राहत पहुंचाने का, लोगों को तुरंत मदद पहुंचाना, यानी ट्रॉमा रिलीफ, यानी शरीर के ऊपर जो ट्रॉमा मतलब शरीर के ऊपर जो घाव लग जाते हैं उन पर राहत पहुंचाना, और जो विक्टिम माने जो शिकार हो गए हैं, ग्रसित हो गए हैं बाढ़ से, उनको कैलेमिटी इन आवर एरिया, उनको मतलब शांति की राहत के सामान पहुंचाने का काम किया था। आई एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम, मैंने भी सक्रिय भागीदार के रूप में मैंने भाग लिया था इस कार्यक्रम में। द मेंबर्स ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन, तो जो हमारे संस्था के जो मेंबर्स यानी सदस्य थे, हैव बीन वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन, इन्होंने बहुत ही तालमेल से काम किया विद द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, डिजास्टर यानी आपदा प्रबंधन टीम के साथ काम किया था। टू डिस्ट्रीब्यूट डोर टू डोर रिलीफ मटेरियल, कि हमने डिस्ट्रीब्यूट माने बांटने का काम किया था, डोर टू डोर यानी घर घर जाकर राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया था। टू द विक्टिम, जो ग्रसित लोग थे उनका उन पे राहत के सामान पहुंचाए थे। इवन सिंस हैवी डाउनपोर, हालांकि जितने भी तेज बारिश हो रही थी उसमें भी। रिजल्टिंग इन हैवी फ्लड, इसका परिणाम था कि बहुत तेज बाढ़ भी आया हुआ था। लास्ट माने जोर जोर से मार रहा था, यानी झड़क रहा था आवर एरिया, हमारे क्षेत्र को। फॉर प्रोवाइडिंग मटेरियल रिलीफ, और हमने राहत के सामान पहुंचाने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए, प्रोवाइडिंग माने उपलब्ध कराने के लिए। आवर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन संस्था थी, हैज़ बीन राइजिंग फंड, वो फंड इकट्ठा कर रही थी। एंड हैज़ आल्सो बीन कंडक्टिंग ट्रोमा, और वो जो लोगों को चोट लग जाती थी शरीर पर उनकी भी वो देख रेख कर रही थी। और रिलीफ मेडिटेशन फॉर द इवेक्योस, और जो इवेक्योस मतलब शरणार्थियों के मेडिटेशन मतलब ध्यान योग, उसके ध्यान साधना और उनके शरीर के घाव को राहत पहुँचाने काम कर रही थी। ए टीम ऑफ 250 वॉलंटियर्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन,
हमारी संस्था के 250 जो वॉलंटियर्स थे उनकी टीम थी, इंक्लूडिंग डॉक्टर, इसमें डॉक्टर भी शामिल थे, आर कंस्टेंटली, और वो सब लगे हुए थे। प्रोवाइडिंग मेडिसियल एड, लोगों को मतलब दवाओं की सहायता देने के लिए या कोई भी मेडिकल सहायता होता है वो देने के लिए। एंड फूड यानी भोजन देने के लिए तत्पर थे। एंड असिस्टिंग इन रेस्क्यू ऑपरेशन, और सब न बचाव वाले कार्य कर रहे थे। एंड क्लीनिंग द डेब्रीज, डेब्रीज मतलब होता है मलबा, कचरा या कूड़ा करकट, उसको भी वो साफ कर रहे थे। थ्रू द डैमेज कोजेज, और जो डैमेज था, ये नुकसान था, उसके कारण द इरिकवरेबल, यानी इतने भयंकर नुकसान थे कि वो दोबारा पूरे नहीं हो सकते। आई होप, मैं आशा करता हूँ द सिचुएशन विल सून चेंज, कि ये जो स्थितियाँ हैं वो जल्दी ही चेंज हो जाएंगी फॉर द बेटर, और अच्छे के लिए जल्दी ही चेंज हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने जो रिपोर्ट लिखी है इसके अंदर हमने अधिकतर आप देखोगे तो पास्ट टेंस का बहुत इस्तेमाल किया है, और वहाँ पर जो जो चीज़ें हमें लगा कि मेन बतानी चाहिए, घटित होनी चाहिए बाढ़ से संबंधित, वो सारी चीज़ें हमने बताई है, और लगभग वो सारी चीज़ें जो है इसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है, और भी अगर आप कोई अच्छे से कुछ और बातें लिखना चाहते हो इसके अंदर जोड़ सकते हो, तो आपको रिपोर्ट जो होता है वर्ड लिमिट में ही लिखना चाहिए, और मेन चीज़ों को ही जिक्र इसमें करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक है।